से जनार्दन, हे देवेश्वर, हे जनार्दन, ये सारी दुनिया आपका ध्यान करती है। क्यों साहब? आप सुबह शाम श्री हरि बोल रहे हैं, हरि शरणम राम राम, ये दुनिया तो आपका ध्यान कर रही है, लेकिन ये कौन सा आश्चर्य कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं? हमने तो ये सुना है कि आपकी कृपा से ये संसार चल रहा है, भगवान की कृपा से तो चल रहा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हमने तो वेदों में ये पढ़ा है महाराज, क्या सूर्यो भ्रमति चाकाशे वायुर्वाति शुभाशुभ अग्निस्तपति पर्जन्यो वर्षतीश त्वदज्ञया। सूर्यो भ्रमति चाकाशे, भगवान जो सूर्य भ्रमण कर रहे हैं, ये सुना है कि आपकी कृपा से वो सूर्य भगवान चल रहे हैं। सूर्य आपकी कृपा से चल रहे हैं, चंद्रमा आपकी कृपा से चल रहे हैं, वायुर्वाति शुभाशुभ, ये जो हवा चल रही है, तूफान चल रहा है, ये भगवान की कृपा से चल रही है। ठंडी ठंडी हवा बल भगवान की आज्ञा से चल रही है। अरे ये भगवान श्वास ले रहे हैं, जो ये हवा चल रही है, भगवान श्वास भर रहे हैं। अग्निस्तपति पर्जन्यो, अग्नि आपकी कृपा से जल रही है। ये मेघ इंद्र जो बरखा कर रहे हैं, वो तुम्हारी आज्ञा से कर रहे हैं। लेकिन ये कौन सा आश्चर्य है मेरे भगवान कि सब कुछ जब आपकी कृपा से हो रहा, आपसे चल रहा है, तो आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आपसे ऊपर कौन है? कौन है वो? देखो तब भगवान कह रहे हैं, जरा सुन लो, नारायण भगवान कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, मेरे ऊपर भी कोई है। कौन है? भगवान ने कहा शक्ति है। शक्ति इष्ट देवी है, कुल देवी है, वो जगदम्बा है जिसका मैं ध्यान कर रहा हूं। हे ब्रह्मा जी, हम तो उस देवी की कृपा से ही, सुनो जरा, उस देवी की आज्ञा से, भगवान कह रहे हैं, नारायण कह रहे हैं कि हम उस देवी की आज्ञा से, हे ब्रह्मा जी, क्या विहाय लक्ष्म्या सहसं विहारम कोयाति मत्स्या दिशुहीन योनिषु संयम च मुक्त्वा करुणासनस्था करोमि युद्धम विपुलम स्वतंत्र। हे ब्रह्मा जी, हम स्वतंत्र नहीं हैं, जब वो देवी आदेश देती है तो हमें विहाय लक्ष्मिया, लक्ष्मी से भी हमें वियोग होना पड़ता है। बताओ, लक्ष्मी के साथ कौन छोड़ना चाहे? हम अपनी पत्नी को छोड़ करके आ जाते हैं। लक्ष्मी हमारे चरण दबा रही है, बताओ, लक्ष्मी जिसके चरण दबा रही है वो नारायण हमें अपनी लक्ष्मी को विहाय लक्ष्म्या सहसम विहारम, हम अपना विहार छोड़ देते हैं और उस देवी की जब आज्ञा मिलती है तो सीधे चल पड़ते हैं। और कहां? उस देवी की कृपा से हम जन्म लेते हैं। कोयं मत्स्यादिसहीन योनिषु, बताओ, सुवर अवतार हीन योनि। चलो राम अवतार अच्छा लिया, कृष्ण भी अच्छा लिया, लेकिन सुवर का अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप का अवतार, दिस हीन योनिषु, हीन योनियों में मैं चले जाता हूं जब वो देवी आज्ञा करती है, आदेश देती है। और इतना ही नहीं, संयम च मुक्त्वा गरुड़ासनस्था, गरुड़ की कठोर सैया, उस पर मुझे बैठना पड़ता है रे। और हे ब्रह्मा जी, इतना ही नहीं, करोमि युद्धम विपुलम स्वतंत्र, मुझे इन बड़े बड़े राक्षसों के साथ युद्ध भी करना पड़ता है। लक्ष्मी को छोड़ करके बताओ मैं युद्ध कर रहा हूं। हम स्वतंत्र नहीं है ब्रह्मा जी, हमारे ऊपर भी एक शक्ति है। हे ब्रह्मा जी, एक बार तो मेरा सिर ही कट गया था और तब उस देवी की कृपा से हमें सिर लगाया गया, दूसरा सिर मिला और फिर मैंने हयग्रीव का अवतार किया। तुरंत ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान हयग्रीव अवतार
बोले हाँ ऋषि। एक बार देवताओं ने यज्ञ किया महाराज, और ये यज्ञ 10 वर्षों तक चला, कई वर्षों तक। लेकिन उस यज्ञ में राक्षस लोग विघ्न कर रहे थे, विघ्न बाधा डालते। तो उन्होंने, देवताओं ने भगवान श्री हरि को उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए बुलाया। हे भगवान, आप हमारे यज्ञ की रक्षा करें। भगवान धनुष बाण लेकर के आए और उस यज्ञ की रक्षा करने लगे। देवता यज्ञ करने लगे, भगवान यज्ञ की रक्षा करते हैं धनुष बाण लेकर के। और देवताओं का यज्ञ चल रहा था, यज्ञ तो पूरा हुआ, लेकिन भगवान नारायण को यज्ञ की रक्षा करते करते नींद आ गई। तमुवाच तदा शंभुर निद्राभंगस्ति भूषणम। देवताओं का जब यज्ञ संपन्न हुआ तो देवता भगवान के पास आए, तो भगवान देखा कि सोए हुए हैं, सो रखे। अब देवताओं लोग कौन जाए जो भगवान की नींद भंग करे? बोले जय श्री राम। कोई भी देवता भगवान को उठाने के लिए नहीं गए, भगवान की नींद भंग करने न गए, कोई भी नहीं गए। तब ब्रह्मा जी ने एक दीमक प्रकट किया। दीमक, दीमक जानते आप? ध्यवाड़, ध्यवाड़ प्रकट कर, और तय ध्यवाड़क बलि की तुझा, और भगवान के हाथ पर जो धनुष है उसकी रस्सी को काट। वो दीमक ब्रह्मा जी से प्रश्न करने लगी, मैं नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी, तुम्हें पता है जो किसी की नींद भंग करता है उसको ब्रह्म हत्या लगती है। मुझे भेज रहे हो भगवान की नींद भंग करने के लिए? देखो ब्रह्मा जी, सुनो, दीमक कह रहा है, सुनो। निंद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ विवेदस्या ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। योनि बल ब्रह्म हत्या लगे। निंद्रा भंगो, जो कहेगी नींद भंग कर दो, तैन ब्रह्म हत्या लगे। सुन लो जरा, निंद्रा भंगो। कथा छेदो, जो कथा में विघ्न करता है, जो कथा में विघ्न कर दो। दंपत्यो प्रीति भेदन। तीसरा है जो पति पत्नी में झगड़ा करवाता है, तैने बल ब्रह्म हत्या लगे। शिशु मातृ विभेद, जो माता से उसके पुत्र को दूर कर देता है, जो माता से उसके बच्चे को दूर कर देता है, उसको ब्रह्म हत्या लगे। शिशु मातृ विभेदस्या ब्रह्म हत्या समम। इसलिए निंद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदन। इसलिए किसी पति पत्नी मां बल झगड़ा न चैन करवाए, ठीक छो? हाँ बोलो, हाँ बोलो जय सिया राम। बोलते नहीं हो, लगने लगे तुम नींद आने लगी, तुम भला राव महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार तो पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो गया। सुनो जरा, अब पतिदेव को सुबह सुबह 5 बजे जाना था, पत्नी के साथ झगड़ा। वो वहां से ऐसी थी कि तुम की नींद नहीं खुलती, सुबह सुबह 7-8 बजे खुलती नींद। और आज सुबह सुबह जाना, नौटियाल जी अब पत्नी से झगड़ा, अब क्या करें? तो वहां से पढ़े लिखे थे, उन्होंने एक काम किया, एक पर्चा निकाला। सुनो जरा, और पर्चे में लिखा, श्रीमती जी मुझे 5 बजे उठा देना। पर्चा निकाला और पत्नी की तकिया के नीचे रख दिया, और अपना सुनिंद से सुबह जब नींद खुली
तो 5 बजे नहीं 7 बजे नींद खुल गई। अरे यार तो 7 बजे, हमें तो 5 बजे जाना था। क्या उसने पर्चा नहीं देखा क्या? जो तकिया उठा करके देखा तो तकिया के नीचे एक दूसरा पर्चा रखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है श्रीमान जी 5 बज गई है, उठ जाइए। बोलो जय श्री राम। 5 बजे उठ जाओ। तो किसकी नींद भंग नहीं करनी? बोले देखो भाई, वैसे तो किसी की नींद भंग नहीं करनी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नींद भंग, जिनको उठा देना। जैसे कोई पंथी जिसको जाना हो सुबह सुबह, उसको उठा देना चाहिए। दूसरा चौकीदार, इनको भी उठा देना चाहिए। तीसरा विद्यार्थी, जिनको उठा देना। सुबह सुबह स्कूल है 7 बजे का, और वो अगर 10 बजे तक सही हो तो चलेगा, इसलिए विद्यार्थी को उठा देना चाहिए। चौकीदार सोएगा तो चोरी होगी, इसलिए चौकीदार को भी उठाना चाहिए। और पंथी जो जा रहा है कहीं, जिसको जाना है उसको भी उठा देना चाहिए। कुछ लोगों को उठाना नहीं चाहिए, जैसे सोता हुआ शेर, सोता हुआ सर्प, दुष्ट आदमी, इनको सोए ही रहना चाहिए। मूर्ख आदमी, इनको नहीं उठाना चाहिए। भला से हाँ, अगर इनको उठाओगे तो ये तुम पर आघात करेंगे। बोलो जय श्री राम। इसलिए ब्रह्मा जी, मैं भगवान की नींद तो भंग नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दीमक, हम तुम्हें भाग देंगे। जब इनसे ऐसा कहा गया तब ये मान गए। दीमक गया और जाकर के भगवान की जो धनुष की रस्सी थी ना, धीरे धीरे उसको काटने लगा, और धनुष की रस्सी को काटता काटता रस्सी टूट गई, और तुरंत वो बाण वहां से निकला, छूटा। भगवान वीर आसन में बैठ करके बाणों की सैया लेकर के सो रखे थे, और जैसी वो बाण निकला धनुष से, जब दीमक ने उस रस्सी को काटा, वो बाण सीधे भगवान के गले में लग गया और भगवान का सिर कट गया। देवताओं ने देखा ये क्या हुआ, हाहाकार मच गया। क्या हो गया? क्या? चिंता सागर मगन, रुदु शोक कर्षिता। रोने लगे सारे देवता, शोक सागर में डूब रहे हैं, रो रहे। हा नाथ किम प्रभो जात, मत्यद्भुत ममानुषम, वैशसं सर्वदेवानां, देव देव सनातन। आज सनातन ब्रह्म नारायण का सिर कट गया। क्या हो गया? देवता रो रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी रो रहे थे जब, तो ब्रह्मा जी के शरीर से 4 वेद निकले महाराज, 4 वेद। और उन वेदों ने यहां पर भगवती माता की स्तुति गाई। कहते हैं, हे माता, ये क्या हो गया? नते रूपम वेतुम सकल भुवने कोपि निपुणो, ननाम नाम सांख्यांते कति तुमिह योग्योस्ति पुरुष। हे माता, नते रूपम, हम आपके रूप को नहीं जानते कि आपके कितने रूप हैं, कितने अवतार हैं, कितने नाम हैं। फिर भी हमसे जो बन पड़ता है माँ, हम उन नामों से आपको प्रणाम करते हैं। हे माता, ये ऐसा क्यों हो गया?
क्या भगवान से कोई गलती हुई जो इनका सिर कट गया? हरे किं वा मात दुरिततिरेषा बलवती भवत्या पादाब्जे भजन निपुणे क्वास्ति दुरितम। भगवान नारायण भवत्या पादाब्जे भजन निपुणे, आप केवल भजन करते हैं। भगवान नारायण जो ध्यान करते हैं ना, वो देवी का ही करते हैं। बद्रीनाथ भगवान तपस्या कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? बोले वो आदि शक्ति मां की तपस्या कर रहे हैं। तो जब भगवान आपकी तपस्या करते हैं माता, फिर उनका सिर कैसे कटेगा? क्या भगवान से कोई पाप हो गया था? पाप भी भगवान से नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवान है, उनसे पाप कैसे हो सकता? जोर जोर से देवता रोने लगे। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषु मातः शंकर कामदे। हे मां, आप इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं, आप निर्गुण हैं, सगुण साकार हैं। त्वं भूमि सर्वभूतानां प्राणा प्राणवतां तथा धृति स्त्री कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति स्मृति, कई आपके नाम हैं। आप बताइए कि भगवान का सिर क्यों कट गया? महाराज, देवता लोग रो रहे थे। उसी समय मां भगवती अंबर आकाश में अष्टभुजी बन करके प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की जय। प्रकट हो रही है मां अष्टभुजी। मां बोली, देवताओं रुको रुको रुको, रो मत। इन भगवान नारायण का जो सिर कटा है ना, ये दो कारणों से कटा है। कैसे? बोले पहला कारण तो ये है कि एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी को देख करके हंस पड़े, हंस रहे थे। तो लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण आप क्यों हंस रहे हैं? लेकिन फिर भी हंस रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, बिना कारणे नाद्या कथम हास्या यस्य संभवा। हे मेरे भगवान, तुम बिना कारण के मुझ पर हंस रहे हो, वो भी किसकी तरह? घोड़े की तरह। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जाओ, तुम्हारे इस सिर पर घोड़े का सिर लग जाए। घोड़ा हंसता है ना बिना कारण, तो घोड़े की तरह तुम हंस रहे हो, तुम्हारे इस शरीर पर घोड़े का ही मुख लग जाए। इसलिए हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, लक्ष्मी जी के श्राप से इनका सिर कटा है, और अब तुम इनके सिर पर घोड़े का सिर लगाओ, तब ये पुनर्जीवित होंगे। और दूसरा कारण ये है कि एक हयग्रीव नाम का दैत्य पूर्व काल में इस धरती पर प्रकट हुआ, और उसने मेरे नवाक्षर मंत्र का जाप किया। जपन्नेकाक्षरम मंत्रम माया बीजात्मकं परम निराहारो जितात्मा च सर्वभोग विवर्जिता।